नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के जी नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी दिल्ली पुलिस के एमजीएस का ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। जो टोटल 43 क्वेश्चन का आंसर किया है उसका मैंने पार्ट 3 वीडियो दे दिया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस जीडी सीजीएल सीजीएल सीपीयू सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम को बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न पर रहेगा और सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जीएस खत्म करने के बाद हम रीजनिंग भी करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में कौन सा त्यौहार गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाता है और इसमें सिखों द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन शामिल है। होला मोहल्ला का त्यौहार जो है पंजाब में गुरु गोविंद सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा भारतीय लेखक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा, जिसने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता है। सलमान रुश्दी ने बुकर पुरस्कार जीता है 1981 में। कौन सा उपन्यास के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद को मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है और यह भारतीय संगीत का मूल है? साम वेद को मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है और यह भारतीय संगीत का मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा और पैबोस यानी पैर चूमने की फारसी प्रथा शुरू किया था? ये जो है गयासुद्दीन बलबल के द्वारा जो है सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया गया था। सरकार द्वारा दैनिक संचालन जैसे वेतन और पेंशन को भुगतान पर खर्च किया जाना धन क्या कहलाता है? इसे जो है राजस्व व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ता है तो मांग की मात्रा क्या होता है? यह घटता है। मांग की मात्रा जो है घटता है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, यह क्या कहलाता है? इसे जो है रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? सभी को पता होना चाहिए, मत्स्य और जल कृषि उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। भारत में मुख्य फसल का मौसम कौन सा है जो मानसून की शुरुआत यानी जून जुलाई से शुरू होता है और इसमें चावल शामिल होता है? सभी को पता है खरीफ मौसम हो जाएगा। वही रबी की बात करें तो ये कब बोया जाता है? ये जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और ये कब काटा जाता है? अप्रैल मई में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना का पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? पोरबंदर से सिलचर यानी गुजरात से असम को जोड़ता है। लोनार लेक के उल्का प्रभाव से बना क्रेटर झील यह किस राज्य में? लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी अपने उद्गम राज्य में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने पर किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा यानी दक्षिण की पवित्र नदी किस नदी को कहा जाता है? ये जो है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। लेकिन सिर्फ दक्षिण गंगा रहे तो गोदावरी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा रहे तो कावेरी करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कितनी अर्थव्यवस्थाओं को नवप्रवर्तन अति प्रदर्शनकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 17 को परिवर्तित किया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 किस प्रमुख घटना से पहले आखिरी योजना था? ये जो है 1991 के आर्थिक सुधार के बाद ये आखिरी योजना था। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसने कोयला क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण में लाया है? 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी में शुरू में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1988 में स्थापित किया गया और 92 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी वैधानिक आयोग बनाया गया। 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसने लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 निर्धारित किया है, इसे लोकप्रिय रूप से क्या जाना जाता है? इसे जो है शारदा एक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान गुजरात का कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? गरबा जो है नवरात्रि के दौरान गुजरात में किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। 1930 में पाकिस्तान की मांग करने वाली मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अल्लामा इकबाल के द्वारा जो है इलाहाबाद मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता ब्रिटिश प्रणाली से उधार लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है, सॉरी यहाँ पर नहीं दिया गया था, हम नहीं देख पाए हैं। मौलिक कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिया गया, बाकी संसदीय सरकार, कानून का शासन और कैबिनेट की जिम्मेदारी ये सब ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया है। यहाँ पर थोड़ा हम देख नहीं पाए हैं। सीएजी का कार्यकाल हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस देश से लाया गया है? सीएजी के कार्यालय जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्राइस्टचर्च 1974 का राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? भारत ने इसमें 15 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपनी मनोवैज्ञानिक जटिलता के लिए प्रसिद्ध उपन्यास द लास्ट लेबरिंथ किसके द्वारा लिखा गया था? इसके लेखक जो है अरुण जोशी। द लास्ट लेबरिंथ के लेखक अरुण जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिषासुर नामक पेंटिंग जो पौराणिक कथाओं को अभिव्यक्तिवाद के साथ मिश्रित करता है, निम्नलिखित की कृति है। ये जो है तैयब मेहता की कृति है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? शशि प्रकाश गोयल जो है उत्तर प्रदेश के सचिव बने हैं। हीरालाल सामरिया के नेतृत्व में कौन सा वैधानिक न्याय भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? केंद्रीय सूचना आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2025 में 18वीं लोकसभा की अध्यक्षता के रूप में किसने किया है? ओम बिरला के द्वारा जो है 18वीं लोकसभा की अध्यक्षता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच डैश में खेला गया था? मेलबोर्न में जो पहला लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। भारतीय आबादी की कौन सी खासियत उन लोगों से पता चलता है जिन्हें आमतौर पर 10 से 19 साल की उम्र के रूप में ग्रुप में बांटा जाता है? इसे जो है किशोर कहा जाता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप की सामान्य अवधि क्या है? 12 महीने की जो सामान्य अवधि होता है। भारत के किस वित्त मंत्री को 1991 के सुधार का वास्तुकार माना जाता है? मनमोहन सिंह को इसका वास्तुकार माना जाता है। 1991 में आपातकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संपर्क करना पड़ा था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से संपर्क करना पड़ा था। कौन सा लोक संगीत देवी देवताओं की स्तुति में भक्ति गीतों से जुड़ा हुआ है? कौन सा गीत है? भजन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्क यारा बरकोट सुरंग जो एक बड़े बचाव अभियान के कारण खबरों में था, यह किस राज्य में है? उत्तराखंड में सिल्क यारा बरकोट सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट रीहैब पहली बार किस राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था? कर्नाटक में प्रोजेक्ट रीहैब पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। प्रसाद योजना के तहत मंजूर 48 परियोजनाओं में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है? 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। मुद्रा योजना मुख्य रूप से डैश के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है? सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता है मुद्रा योजना के रूप में। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके और अंतर सरकारी विवादों को हल किया जा सके? अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया है। किस सुधार ने पहली बार अलग निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए सिद्धांत पेश किया जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधि भी कहा जाता है? मार्ले मीटो सुधार 1909 हो जाएगा, जिसके तहत जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। मयूरभंज छऊ एक शास्त्रीय मार्शल लोक नृत्य या कहानी कहने को जोरदार गतिविधि के साथ जोड़ने वाला एक नृत्य है जो कौन से भारतीय राज्य में जाना जाता है? ओडिशा में जो है मयूरभंज छऊ किया जाता है। द नाइट सर्कस एक जादुई प्रतियोगिता और रोमांस के बारे में काल्पनिक उपन्यास के लेखक कौन है? एरिन मोर्गेनस्टर्न जो है द नाइट सर्कस जादुई प्रतियोगिता के रोमांस के काल्पनिक उपन्यास के लेखक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति की परिभाषा क्या है? 7 वर्ष या उससे ऊपर जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकते उसे साक्षर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देना था। इस चैंपियनशिप की मेजबानी किस स्थान ने किया था? अयोध्या के द्वारा जो है 2021 में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस चैंपियनशिप की मेजबानी किया गया था। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन अधिनियम 2023 किसके लिए एक नई संस्था बनाने के लिए पारित किया गया था? वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए
पारित किया गया था। एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो एशिया और ओशनिया में फुटबॉल का शासन करता है का मुख्यालय किस शहर में? कुआलालंपुर में एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय है। अकबर के समय मनसबदारी सिस्टम का उद्देश्य क्या था? कुशल प्रशासन के लिए, सैन्य और कुलता का आयोजन के लिए इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने दांडी में नमक कानून तोड़ने के लिए क्या किया था? नमक बनाने के लिए समुद्री पानी उबालने का प्रयोग करके नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आयोजन येकार्तिनबर्ग में किया गया था। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप मुख्य रूप से नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण ग्रंथ पर आधारित है? कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा, जो किस राज्य का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारत का कौन सा नृत्य रूप मुख्य रूप से सोने की बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है? मोहिनीअट्टम में जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य जो मुख्य रूप से सोने की बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहने महिलाओं द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य रूप परंपरागत रूप से देवता को भेंट के रूप में मंदिर में किया जाता है? भरतनाट्यम जो है यह देवताओं को भेंट के रूप में मंदिरों में किया जाता है। CR पाटिल गुजरात के एक वरिष्ठ नेता है जो 2024 में किस प्रमुख कैबिनेट पद पर नियुक्त किए गए हैं? जल शक्ति मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में कौन सा त्यौहार सजे हुए ऊँटों की शोभा यात्रा और लोक प्रदर्शन शामिल करता है जो रेगिस्तानी जलवायु के चरम के साथ मेल खाता है? पुष्कर कैमल यानी ऊँट मेला जो है ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सा त्यौहार देवी काली की विशेष प्रार्थनाओं के साथ मनाया जाता है और इसमें स्थानीय मेले शामिल होता है? बोनालू त्यौहार जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक 2022 का उपन्यास जो समय यात्रा और महामारी का अन्वेषण करता है किसने लिखा है? एमिल सेंट जॉन मेंडल के द्वारा जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लिखा गया है। द सी एक बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास जो जुनून का अन्वेषण करता है किसने लिखा है? आयरिस मर्डोक के द्वारा द सी उपन्यास लिखा गया है। स्नो फॉलिंग ऑन सीडर्स जो अमेरिका में WWII बाद की नस्लीय तनावों को पड़ताल करता है के लेखक कौन है? डेविड गुटरसन। फिर से रिपीट करते हैं, स्नो फॉलिंग ऑन सीडर्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड गुटरसन है। सिंधु घाटी के शहर अपनी उन्नत शहरी योजनाओं के लिए जाने जाते थे, विशेष रूप से किस सुविधा के लिए है? सड़कों की ग्रिड प्रणाली के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक यानी ऋग वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका मुख्य व्यवसाय पशुचारणी पशुपालन था। सड़कों द्वारा सड़क, पुलों और अस्पतालों जैसी परिसंपत्ति के निर्माण पर खर्च किया जाने वाला धन क्या कहलाता है? इसे पूंजीगत यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक वर्ष में नियमित मौसमी परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाता है? इसे जो है मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। चेक क्या है? चेक एक प्रकार का जो है किसी व्यक्ति के खाते में से एक विशिष्ट राशि के भुगतान के लिए बैंक को आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, झरिया कोयला क्षेत्र भारत का सबसे धनी और बड़ा कोयला क्षेत्र है। यह किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है, झारखंड में है झरिया कोयला क्षेत्र। उज्जैन एक पवित्र शहर है जो कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन। वे पूर्व मानसूनी बौछार जो केरल और कर्नाटक में आम है और आमों को पकाने में सहायक होता है क्या कहलाता है? इसे आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर कहा जाता है। गर्मियों में उत्तरी मैदान में चलने वाले गर्म, शुष्क और तेज स्थानीय पवनें क्या कहलाता है? इसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए GSAT यानी 7R का अनुमानित परिचालन जीवन क्या है? 15 वर्ष का इसका अनुमानित जीवन वर्ष है। सैटेलाइट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में 100% FDI की नए स्पेस पॉलिसी का मकसद क्या है? वैश्विक अंतरिक्ष कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना इसका मकसद है। नीति निर्माण के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की कौन सी एक सीमा है? व्यक्तिपरक स्व रिपोर्ट डेटा पर निर्भरता जो है ये स्व प्रेरक हो जाएगा।
पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने के लिए 1952 में किस निकाय की स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय विकासवाद परिषद की स्थापना 1952 में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? पंचवर्षीय योजनाओं की मंजूरी देने के लिए किया गया था। देखिए दोनों क्वेश्चन जो एक दूसरे से रिलेट हो रहा है और दोनों एकदम सेम ही क्वेश्चन है। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में किस मुख्य कार्य को करने के लिए किया गया था? खाद्यान्नों में खरीद और भंडारण बफर स्टॉक को करने के लिए किया गया था। 15 से 59 वर्ष की आयु समूह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? कामकाजी उम्र की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन कमेटी से जुड़े भारतीय क्रांतिकारी कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धार्मिक समुदाय ने उच्चतम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या दर्ज किया था? सभी को पता होना चाहिए, ईसाई धर्म ने अर्जित किया था। कौन सा सूचकांक देशों को जैविक खतरों को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमताओं पर रैंक करता है? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक रैंक करता है। किस एशियाई खेल में भारत पहली बार कबड्डी स्वर्ण पदक जीतने में असफल रहा था? 2018 में भारत ने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने में असफल रहा था। इनमें से कौन सी सड़क ग्रामीण इलाकों और गांवों को शहरों से जोड़ता है? इसका राइट आंसर की बात करें अन्य सड़कें ये जोड़ता है। प्रभावशाली साहित्यिक निबंध एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश किसने लिखा है? जो मूल रूप से एक सम्मेलन भाषण के लिए तैयार किया गया है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखा गया है। पेंटिंग थ्री गर्ल्स जिसे एक प्रमुख प्रारंभिक आधुनिकतावादी कार्य माना जाता है का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है? अमृता शेरगिल के द्वारा पेंटिंग थ्री गर्ल्स प्रारंभिक अनुवाद आधुनिकतावादी कार्य माना जाता है। 14 सितंबर 2025 को एशियाई विकास बैंक ADB में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? L सत्य श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेंती को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2025 में गेल इंडिया लिमिटेड एक महाराष्ट्र PSU के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? दीपक गुप्ता को चुना गया है। इनमें से किस जीव में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? मोलस्का में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें से कौन सा मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो है लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य यानी RBC का मुख्य कार्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकार द्वारा अपने शेयर बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाते हैं? इसे विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। निजीकरण का विपरीत क्या है जिसका भारत ने 1947 के बाद भारी पालन किया था? इसे राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कहा जाता है। PM विकास योजना के तहत शिक्षा सहायता मुख्य रूप से किस संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से दिया यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा दिया जाता है। टंगाइल साड़ी जिन्हें 2024 में GI टैग मिला है किस राज्य की पारंपरिक हथकरघा उत्पाद है? वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का जो हथकरघा उद्योग है टंगाइल साड़ी। ओवर द काउंटर बिक्री रोकने के लिए प्रतिरोध से निपटने के हेतु केरल सरकार द्वारा ऑपरेशन अमृत जो है किसकी बिक्री को रोकने के लिए शुरू किया गया है? एंटीबायोटिक्स की बिक्री को रोकने के लिए अमृत ऑपरेशन पहल शुरू किया गया है। सरकार द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किस मौजूदा पर्यावरणीय अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शुरू किया गया था। इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के शोधकर्ताओं के लिए है? 27 से 32 वर्ष के लिए है। मार्च 2025 के कौशल विकास में केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? जयंत चौधरी के द्वारा किया गया है। कैलाशनाथ मंदिर में म्यूरल किस टेक्निक से बनाए गए हैं? फ्रेस्को सेको से बनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर आमतौर पर किस लिपि में लिखा होता है? इसे जो है सिंधु लिपि में लिखा होता है।
पृथ्वी के वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर कौन सा परत होता है? मेसोस्फीयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत किन प्रांतों को लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया गया है? पंजाब को दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कैसे बदला है? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, इसके तहत बदला गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जैसे हमारा हौसला बना रहे और आप लोग के लिए इसी प्रकार हम कंटेंट लाते रहें। और जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जुलाई 2025 में किस व्यक्ति को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? सभी को पता है नरेंद्र मोदी को जो है फ्रांस का सम्मान से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2025 में किस विदेश देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलेटिविया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? नामीबिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। राजस्थान में कौन सा त्यौहार वसंत के आगमन का प्रतीक है और इसमें एक दूसरे पर रंगीन पाउडर फेंका जाता है? होली का त्यौहार होता है। मेघालय का कौन सा त्यौहार भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए सूर्य, पृथ्वी और कृषि उपकरण की पूजा शामिल है? साद सुक मेंसिम में किया जाता है, जो मेघालय का त्यौहार है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर एक महाकाव्य कविता है। चंदर बरताई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस तुगलक सुल्तान के शासनकाल के दौरान भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। रामचरितमानस जो अवधि में रामायण की रिटेलिंग है, अकबर के किस कंटेम्पररी ने लिखा है? तुलसीदास के द्वारा जो है रामचरितमानस लिखा गया है। 1930 में दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किस बड़े आंदोलन की शुरुआत था? ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत था। भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे 1853 में किस गवर्नर जनरल के समय खोला गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय खोला गया था। पहली समकालिक नियमित जनगणना जिसने 10 वर्षीय चक्र शुरू किया 1881 में किस वायसराय के तहत आयोजित किया गया था? लॉर्ड रिपन के तहत आयोजित किया गया था। भारत में 28वें नए राज्य के झारखंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? सन 2000 में झारखंड का स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अदालत जाने पर रोक था? आर्टिकल 359 के तहत जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अदालत जाने पर रोक था। मई 2025 में भारत यात्रा के दौरान अंगोला के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज बैंक्वेट का आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। मई 2025 में भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए जयपुर का दौरा किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दौरा किया गया है। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना हवाई अड्डे पर किस युवा खिलाड़ी से मुलाकात किए हैं? सभी को पता है वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात किए हैं। भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार कौन थी जिन्होंने शुरुआती स्वतंत्र भारत के ऐतिहासिक क्षणों को कैद किया और पत्रकारिता और फोटोग्राफी में बाधाओं को तोड़ा है? होमी वियारावाला ने किया है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण रेशनी डैश तक के ऋण मिलते हैं। इसमें 50,000 तक के ऋण मिलते हैं। वह वैज्ञानिक जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले निदेशक थे H.J. भाभा थे। कौन सा राजपूत स्मारक एक किले या महल के बजाय एक स्मारक के रूप में कार्य करता है जो एक शासक की स्मृति बनाया गया है? जसवंत थारा हो जाए। कौन सा राजपूत स्मारक एक किले या महल के बजाय एक स्मारक के रूप में कार्य करता है जो एक शासक की स्मृति बनाया गया था? जसवंत थारा की स्मृति में बनाया गया था। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28 दिसंबर
तो इसमें किस शहर में हुआ था? दुबई यानी यूएई में हुआ था। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किसे कम करने का लक्ष्य करता है? वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन को कम करने का लक्ष्य करता है। 2023 में भारतीय संसद ने किस प्रमुख पर्यावरणीय कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन पारित किया है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया है। किस चोल राजा ने गंगाई कोंड चोल यानी गंगा के विजेता की उपाधि धारण किया और नई राजधानी बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। किस कवि को तमिल कविता और भारतीय साहित्यिक परंपरा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मानद उपाधि महाकवि दिया गया है? सुब्रमण्यम भारती को दिया गया है, जो तमिल कविता और भारतीय साहित्यिक परंपरा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। सार्वजनिक वस्तुएं शब्द किसे संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर की बात करें, सभी के लिए सुलभ और गैर प्रतिद्वंदी वाली वस्तुओं को संदर्भित करता है। सरकारी बजट में विनिवेश की प्राप्ति कहाँ से होता है? पीएसयू के शेयर बेचने से होता है। भारत की संसद ने जिसने सभी सरकारी राजस्व कर ऋण प्रवाहित होते हैं का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 266 के तहत भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। उस कर संरचना के लिए क्या शब्द है जहां पर कर दर जो है बढ़ जाता है क्योंकि भुगतानकर्ता की आय बढ़ जाता है, उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। ओडिसी नृत्य के मुख्य कथात्मक फोकस अक्सर प्रदर्शन में प्रमुखता से दिखाया जाता है। यह मुख्य रूप से हाव भाव, अभिव्यक्ति और कहानी कहने के माध्यम से किस विषय को चित्रित करता है? कृष्ण लीला को चित्रित करता है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है जिसकी विशेष सांपों से प्रेरित सर्पिल गतिविधि होता है? राजस्थान में कालबेलिया लोकनृत्य बहुत प्रसिद्ध है और गुलाबों से प्रेरित इसकी प्रमुख कलाकार हैं। किसने बिलीव्ड लिखा है एक उपन्यास जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता की सताई हुई विरासत का चित्रण करता है, जिसने 1988 में अपनी साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? टोनी मॉरिसन के द्वारा जो है बिलीव्ड लिखा गया है। और एक जो आत्मकथा सुरेश रैना का द्वारा बिलीव लिखा गया है। किसने द फेमिस्ड रोड लिखा एक उपन्यास जो जादुई यथार्थ और नाइजीरियाई राजनीति को मिलता है, जिसने 1991 में अपनी काल्पनिकशील कहानी कहने के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? बेन ओकरी के द्वारा लिखा गया है द फेमिस्ड रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की योजनाएं की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है 1950 में योजनाएं की स्थापना हुआ और इसका प्रतिस्थापन 2015 में कर दिया नीति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू वृद्धि दर शब्द मूल रूप से किस आर्थिक घटना का वर्णन करता है? भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि लगभग 3 से 4% को संदर्भित करता है। वुल्फ हॉल किसने लिखा है? यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो ट्यूडर इंग्लैंड में थॉमस क्रॉमवेल के उत्थान को दर्शाता है। हिलेरी मेंटल के द्वारा वुल्फ हॉल लिखा गया है। बहुत ज़्यादा पुस्तक लेखे का प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके एमटीएस और जीडी में भर भर के पूछे जाने वाले, इसलिए लगातार रिवीजन करते रहिएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लाभार्थी को अपना खाद्यान्न कहाँ से प्राप्त करने की अनुमति देता है? देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान एफपीएस अनुमति देता है। सूखा जलविद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच एक प्रमुख द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है, जो बाद वाले की पहली महत्वपूर्ण जलविद्युत पहल था? भारत और भूटान के बीच सूखा जलविद्युत परियोजना है। ट्रांस अफगान रेलवे परियोजना का उद्देश्य उज्बेकिस्तान को सीधे किस देश से जोड़ना है, जिससे अब अरब सागर को बंदरगाह तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान के माध्यम से व्यापार की सुविधा मिल सके? पाकिस्तान हो जाएगा जो ट्रांस अफगान रेलवे परियोजना का उद्देश्य है। 2020 में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल को बढ़ावा देना था। इस चैंपियनशिप की मेजबानी किस स्थान ने किया है? भुवनेश्वर में इसकी मेजबानी किया गया है। 1987 के राष्ट्रीय खेल के संस्करण में कई खेल आयोजन शामिल थे और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल प्रतिभा विकसित करना था। उस वर्ष किस राज्य ने खेल की मेजबानी किया था? केरल के द्वारा इसकी मेजबानी किया गया था। रोहिंग्या समुदाय मुख्य रूप से म्यांमार के किस क्षेत्र में से आता है, जिसने हाल ही के दशकों में मानवीय चुनौती और विस्थापन का सामना किया है? राखाइन राज्य से रोहिंग्या समुदाय आते हैं।
वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 विवादास्पद था। इसने क्या किया है? इसने वन की परिभाषा को प्रतिबंधित किया है। एल नीनो घटना की समुद्री स्थिति के कारण घटित होता है, जिससे प्रशांत महासागर की सतह का असामान्य रूप से गर्म होना और वैश्विक मौसम के पैटर्न में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न करना है। प्रशांत महासागर की सतह का असामान्य रूप से गर्म होना ये संदर्भित करता है एल नीनो को। पृथ्वी पर हीलियम का प्राथमिक स्रोत क्या है, जो लाखों वर्ष में परमाणु क्षय प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक गैस भंडार में जमा होता है। यूरेनियम और थोरियम का रेडियोधर्मी क्षय होता है। आर्थिक नीति में अवमूल्यन शब्द क्या का अर्थ हो जाएगा? मुद्रा के मूल्य को कम करना अवमूल्यन हो जाएगा। 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से कौन सा लाल के कोर्ट पर खेला जाता है, जो गेंद की गति उछाल को प्रभावित करता है और विशिष्ट खिलाड़ी रणनीति की मांग करता है? फ्रेंच ओपन में लाल क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कौन सा ओपन? फ्रेंच ओपन खेला जाता है। बॉक्सिंग में संक्षिप्त रूप में TKO एक विशिष्ट निर्णय को संदर्भित करता है जब रेफरी मैच रोक देता है। इसका क्या मतलब होता है? तकनीकी नॉकआउट होता है TKO। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के तर्कसंग सूची में शामिल नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है। किस न्यायालय को राज्य में अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति और कार्यवाही के अभिलेख रखे जाते हैं? उच्च न्यायालय के द्वारा अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर दोनों पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए खबरों में थे। यह इसका एक उदाहरण है। राज्य की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में आना जाना जो है ये एक इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमंत सोरेन 2024 के राज्य चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से सत्ता में आए। उन्हें इसी वर्ष पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उसकी जगह उन कुछ महीनों के लिए किसने कार्यवाहक सीएम के रूप में कार्य किया था? चंपई सोरेन ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है? पंजाब में जो है कोई भी ST आबादी नहीं है। अगस्त 2025 में किस व्यक्ति ने नागालैंड के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? अजय कुमार भल्ला ने नागालैंड के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में बालक किस आयु से कम व्यक्ति को कहा जाता है? 18 वर्ष से कम उम्र के जो है उसे बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार पहचान आधारित कारणों पर भीड़ द्वारा की गई हत्या यानी मॉब लिंचिंग के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? आजीवन कारावास या मृत्यु दंड निर्धारित किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 का क्या कारण बताया था? इसका कारण जो है प्रशासनिक दक्षता बताया था। 1973 का दंड प्रक्रिया संहिता मुख्य रूप से किस लंबित आपराधिक कानून के लिए प्रक्रियागत कानून प्रदान करने के लिए बनाया गया था? भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत बनाया गया था। लखनऊ समझौता 1916 क्यों महत्वपूर्ण था? ये जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से सहयोग किया था, इसके लिए महत्वपूर्ण था। भारत में औपनिवेशिक नीति के खिलाफ कानूनी अवज्ञा के साथ अहिंसक विरोध को जोड़ते हुए सामूहिक सविनय अवज्ञा का पहला व्यवस्थित रूप से संगठित कार्य कहाँ शुरू किया गया था? चंपारण 1917 में शुरू किया गया था। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसे अक्सर गैंगिंग एक्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्यों लागू किया गया था? इसे जो है उन भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों को दबाने जो साम्राज्यवादी नीति की आलोचना करते इसके लिए किया गया था।
22 जनवरी 2025 को किस योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसके नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.1 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुका है। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण थीम के तहत किस समागम का उद्घाटन किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव के तहत जो है इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 जनजातीय कार्य मंत्रालय की किस बड़ी पहल के तहत आयोजित किया गया था। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शुरू किया गया था। पृथ्वी से पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए लेकिन द्रव्यमान समान रहे तो नया पलायन वेग क्या हो जाएगा। 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड नया पलायन वेग हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने खरीफ 2024-25 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 9 राज्यों में अरहर की खरीद को मंजूरी दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। हवा में ध्वनि गति 340 मीटर प्रति सेकंड। यदि बिजली गिरने के 15 सेकंड बाद बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देता है तो बिजली कितनी दूर गिरेगा। 5.1 किलोमीटर दूर गिरेगा। खो खो को पहली बार भारत के राष्ट्रीय खेल में किस शामिल किया गया था। 1985 में खो खो को शामिल किया गया था। मथुरा कला शैली जो प्रारंभिक बुद्ध प्रतिमा और लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, भारत में पहली से 3री शताब्दी ईसावी के बीच किस राजवंश के शासनकाल में फला फूला था। कुषाण वंश के शासनकाल में फला फूला था। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर किस वास्तुशिल्प शैली से जुड़े हैं, जो अलंकृत शिखर और कामुक मूर्ति के लिए जाने जाते हैं। नागर शैली में बने हुए हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती पहली बार मॉडर्न ओलंपिक में कब और कहां शामिल किया गया था। 1904 के सेंट लुइस में आयोजित किया गया था फ्री स्टाइल कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माजुली मास्क जिन्हें जीआई टैग मिला है किस राज्य का पारंपरिक हस्त निर्मित मास्क है। ये जो है असम का हस्त निर्मित मास्क है। महासागरीय अन्वेषण के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी भेजने के लिए भारत के गहरे समुद्र मिशन का नाम क्या है। इसका नाम समुद्रयान रखा गया है। हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान संशोधन की घोषणा करता है। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 368 में भी इसका जिक्र किया गया है। किसने इंसुलिन हार्मोन की खोज किया जिसे मधुमेह के उपचार को सक्षम किया गया और दुनिया भर में चिकित्सा पद्धति और अंतःस्रावी विज्ञान में क्रांति लाया। बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन हार्मोन की खोज किया गया है। किसने प्रतिष्ठा कलाकृति भारत माता चित्रित किया, जो भारत की एक दिव्य माता के रूप में प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करता है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता का चित्रण किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल करते हैं, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में विधायक के लिए दल बदल के आधार पर अयोग्यता को परिभाषित करता है। 10वीं अनुसूची हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से उत्पन्न होता है, जो न्यायालयों को संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 13 में दिया गया है, जो अल्पीकरण से संबंधित है। हुमायूं को किस अफगान शासक ने हराकर निर्वासन यानी 1540 से 1555 के लिए मजबूर किया था। शेर शाह सूरी ने मजबूर किया तो हुमायूं को। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग यानी घोड़ों पर निशान लगाना और चेहरा सैनिक का विवरण किसको सुधारने के लिए शुरू किया था। सेना को सुधारने के लिए दाग प्रथा यानी घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू किया था। चौसा की लड़ाई 1539 की पहली लड़ाई था, जो शेर शाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था, हुमायूं को हराया था। इसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। फाग नृत्य भारत में मौसमी उत्सव से जुड़ा हुआ है, जो सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए फाग नृत्य परंपरा रूप से किस त्यौहार के दौरान किया जाता है, होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। मुद्रास्फीति के एक सामान्य मापक CPI का पूर्ण रूप क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। द ब्रीफ वंडरस लाइफ ऑफ ऑस्कर वाओ के लेखक कौन है। यह एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास है, जो डोमिनिकन इतिहास, पारिवारिक अभिशाप और पहचान तथा प्रवासी
समुदाय के संघर्ष की पड़ताल करता है। जूनोट डियाज का है। सो फिर से रिपीट करते हैं, द ब्रीफ वंडरस लाइफ ऑफ ऑस्कर वाओ के लेखक कौन है? जूनोट डियाज है। द बोन पीपल के लेखक कौन है? और यह न्यूजीलैंड में स्थित एक उपन्यास है जो माओरी संस्कृति, आघात और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं का अन्वेषण करता है। केरी हुलम का द बोन पीपल के लेखक केरी हुलम है। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी गायन शैली में से एक है। यह की संगीत परंपरा से जुड़ा हुआ है और रागों को संयमित और ध्यानपूर्ण गायन पर जोर देता है। इसका राइट आंसर हिंदुस्तानी संगीत हो जाएगा। लामू बंदरगाह, जिसके हिंद महासागर के भू राजनीति और समुद्री व्यापार के लिए रणनीतिक प्रभाव है, पूर्वी अफ्रीका तटरेखा के साथ किस देश में स्थित है? कीनिया में स्थित है। अगालेगा द्वीप समझौते में किस देश में भारत की रणनीतिक सैन्य उपस्थिति शामिल है, जो हिंद महासागर में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा दे रहा है? मॉरिशस में बढ़ावा दे रहा है। कौन सा देश निकट भौगोलिक निकटता के बावजूद अफगानिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, हालांकि वह एक मध्य एशियाई देश है? कजाकिस्तान हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत और नृत्य रूप किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय परंपरा है जो वैष्णव मठों और भक्तिपूर्ण कहानी कहने के दर्शन से जुड़ा हुआ है? असम का है शास्त्रीय संगीत रूप। भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से एक संथाल जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में केंद्रित है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये जनजाति केंद्रित है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ स्थित है, जहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एटीपी उत्पन्न करता है? ये माइटोकॉन्ड्रियन आंतरिक झिल्ली में होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है भूख, प्यास, शरीर का तापमान और जीवन के लिए आवश्यक अन्य हेमियोस्टैटिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन सा अंग मानव शरीर में रेनिन का उत्पादन करके और तरल संतुलन को नियंत्रित करके रक्तचाप को नियमित करने में प्राथमिक भूमिका निभाता है? गुर्दा यानी किडनी निभाता है। मानव शरीर में कुछ अंग विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करते हैं, उन्हें ऊर्जा भंडार जमा करते हैं। कौन सा अंग रक्त को विष मुक्त करने और ग्लाइकोजन संचित करने के लिए जिम्मेदार है? यकृत यानी कि लीवर जिम्मेदार है। रंगास्वामी कप किस खेल में प्रदान किया जाता है जो भारत के भीतर पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता को मान्यता देता है? हॉकी में हो जाएगा। रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। किसने राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता, जिसने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन सफलता की शुरुआत को चिन्हित किया है? प्रकाश पादुकोण ने चिन्हित किया है। CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले LVM-3 व्हीकल कौन सा मिशन पूरा किया था? चंद्रयान-3 मिशन को पूरा किया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल में कौन सा त्यौहार पंपा नदी पर अपनी भव्य सांप नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? ओणम का त्यौहार है जो केरल में पंपा नदी पर अपनी भव्य सांप नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 मूल स्वर का हिस्सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन में जो सभी जो है बिल्कुल बात करें तो सा, रे, गा ये सभी आ जाएगा 7 स्वर में। किस लेखक उपन्यास अ सूटेबल बॉय को आज़ादी के बाद भारत के चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला है? विक्रम सेठ के द्वारा अ सूटेबल बॉय पुस्तक लिखा गया है। सत्यमेव जयते वाक्य किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया? सभी को पता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस तुगलक सुल्तान ने टोकन मुद्रा यानी चांदी के सिक्के के बदले तांबे के सिक्का शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तांबे का सिक्का शुरू किया गया था। अर्थशास्त्र में GDP का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है? इसका राइट आंसर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। CPI मुद्रास्फीति का एक माप का पूरा नाम क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। गेहूं, चना, जौ किस फसल मौसम की प्रमुख फसल है जो सर्दी अक्टूबर से दिसंबर में शुरू होता है? रबी की फसल है। पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा के कारण बनते हैं कहाँ उत्पन्न होता है? ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी 1975 में किसे विशेष रूप से ऋण प्रदान के लिए स्थापित किया गया था? ग्रामीण लोग जो छोटे किसान कारीगर मजदूर को ऋण देने के लिए स्थापित किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। गरीबी उन्मूलन गरीबी हटाओ के साथ मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मुख्य रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किस तक पहुंच प्रदान करता है? ये जो है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। ओलंपिक लॉरेल मानवीय योगदान के लिए एक सम्मान पहली बार कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना को भारतीय संविधान के 29वें राज्य के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? सभी को पता है 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया था। आधुनिक रणनीतिक चिंतन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल किसने लिखा था? कार्ल शिमिट के द्वारा लिखा गया था। भारत में एक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संकलन किताबुल हिंद निम्नलिखित के द्वारा लिखा गया है। अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद लिखा गया है। जनरल मनोज पांडे के और भारत के 30वें सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? 30वें सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, मई 2025 तक भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में कौन कार्यरत है? डॉक्टर एम रविचंद्रन कार्यरत है। 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। एक साल में हर 1000 लोगों की मौत की संख्या को ऑफिशियली क्या कहा जाता है? इसे मृत्यु दर कहा जाता है, डेथ रेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत उम्मीदवार एक बार में कितनी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है? एक बार में 3 इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख वैश्विक सूचकांक के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास, नवाचार या खुशहाली का मूल्यांकन करता है? इसका राइट आंसर वैश्विक ऊर्जा आत्मनिर्भरता सूचकांक हो जाएगा, जो इसका मापक नहीं होगा। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग जिसका 2024 में उद्घाटन हुआ किस भारतीय राज्य में स्थित है? सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। गारो डाक मंडा एक पारंपरिक हाथ बुनाई वस्त्र जो जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? गारो डकमंडा को मेघालय का जीआई टैग दिया गया है। किसने 1933 में पाकिस्तान शब्द गढ़ा जिसने ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की कल्पना किया है? रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, राहत, विराम, माफी या सजा को कम करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया गया मिशन शक्ति में कौन सा 2 उप योजनाएं शामिल है? इसमें जो है संबल और सामर्थ्य योजनाएं शामिल है। मिशन शक्ति के तहत पालना घटक मुख्य रूप से किस तरह के सेवा समर्थन से जुड़ा हुआ है? बच्चों के लिए डे केयर, क्रेच सुविधाएं उपलब्ध है। अर्थशास्त्र में घर्षणात्मक बेरोजगारी शब्द किसे संदर्भित करता है? ये जो घर्षणात्मक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाता है तो उसे अस्थायी बेरोजगारी होता है, उसे जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। 1942 के क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा। किसने प्रसिद्ध रूप से इसे एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। कुचिपुड़ी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कुचिपुड़ी जो कलात्मक और लयबद्ध गतिविधि के अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है का उद्गम किस राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुआ है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। भारत में किस प्रकार के वनों को सामान्यतः मानसून वन के रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। बिहार का कौन सा लोक नृत्य पुरुष कलाकार द्वारा महिलाओं के रूप में क्रॉस ड्रेसिंग करने की विशेषता रखता है, जो क्षेत्रीय परंपराओं को दर्शाता है और त्योहारों के दौरान दर्शकों का मनोरंजन करता है? इसे लौंडा नाच कहा जाता है, जो बिहार में प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में किसमें भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 1930 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
सॉरी 1931 में हुआ था। पहला जो 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा जो 1932 में हुआ था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो स्वतंत्रता के युग की नीति और व्यक्तियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, किसके द्वारा लिखा गया है? सभी को पता होना चाहिए। इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। द गॉड फादर ऑफ काठमांडू किसने लिखा है? यह एक उपन्यास है जो नेपाल में अपराध, सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक गतिशीलता पर केंद्रित है। जॉन बर्डेट के द्वारा द गॉड फादर ऑफ काठमांडू लिखा गया है। सरकार ने मुख्य रूप से आयात प्रतिस्थापन की नीति को कैसे लागू किया है? आयात पर उच्च टैरिफ और कोटा का उपयोग करके लागू किया है। 1968 के राष्ट्रीय खेल में राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स को बढ़ाने के लिए कई खेल प्रतियोगिताएं शामिल था। 1968 में खेलों की मेजबानी किस शहर ने किया था? मद्रास के द्वारा किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 ने चुनाव आयुक्त की चयन समिति में बदलाव किया। इसने पैनल से किसे हटा दिया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? इसका राइट आंसर हिंदी हो जाएगा। इसके बाद बंगाली हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये जो है द्रविड़ परिवार से संबंधित है। भारतीय संदर्भ में संक्षिप्त नाम PSU का पूर्ण रूप क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होता है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। 1991 का आर्थिक सुधारों के एक प्रमुख घटक FDI का पूर्ण रूप क्या है? FDI का पूर्ण रूप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किन दो शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कुश्ती की कौन सी शैली कमर के नीचे पकड़ पर प्रतिबंध लगाता है और केवल ऊपरी शरीर की तकनीक जैसे कि फेंक उठाने और क्लिंच पर ध्यान केंद्रित करता है? इसे ग्रेको रोमन कुश्ती कहा जाता है। शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या पदवी दिया गया था? पेशवा की पदवी दिया गया था। बारिश से प्रभावित सीमित ओवर के क्रिकेट मैच में DLS विधि संशोधित के स्कोर की निष्पक्षता गणना के लिए किन कारकों के आधार पर लक्ष्यों को समायोजित करता है? विकेट और ओवर बचे के आधार पर लक्ष्यों को समायोजित करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप असम के वैष्णव मठ से जुड़ा हुआ है और इसे श्रीमंत शंकर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सत्रिया जो है यह असम का वैष्णव मठ से जुड़ा हुआ है जिसे श्रीमंत शंकर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार गुड़ी झंडा फहराकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है? गुड़ी पड़वा त्यौहार महाराष्ट्र में गुड़ी झंडा फहराकर बुराई पर अच्छाई का जीत का जश्न मनाता है। महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार गणेश की पूजा के लिए मनाया जाता है और इसमें मिट्टी की मूर्ति के जलाशय में विसर्जन शामिल होता है? गणेश चतुर्थी के दौरान महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। कौन सा लेखक भारत में पारसी समुदाय की पड़ताल करने वाले उपन्यास फैमिली मैटर्स के लिए जाना जाता है? रोहिंटन मिस्त्री को जो है फैमिली मैटर्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला किस मूल का वंश था? इसका राइट आंसर अफगान का ये वंश हो जाएगा। जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगने वाला फिर से लगाया था? इसका राइट आंसर औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लगाया था। भारत के अधिकांश कोयला भंडार किस प्रकार के चट्टानी संरचनाओं में पाया जाता है? गोंडवाना चट्टान में जो अधिकांश कोयला का भंडार पाया जाता है। अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिक के लिए खुली है? 18 से 40 वर्ष के लिए खुला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बिल राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है? संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित करने वाला बिल जो है पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निसार ने अपना कमीशनिंग चरण कब शुरू किया है? प्रक्षेपण के 90 दिन बाद शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक निकाय है। 1966 में भारत सरकार ने रुपये का अवमूल्यन घोषित किया। इसका क्या मतलब है? डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य जानबूझकर कम किया गया था।
द ब्यूरीड जायंट एक उपन्यास है जो स्मृति कहानी की पोस्ट आर्थुरियन ब्रिटेन के साथ मिलता है। किसने लिखा है? काजुओ इशिगुरो के द्वारा द ब्यूरीड जायंट उपन्यास लिखा गया है। अजम्पशन आइलैंड समझौता जो समुद्री रक्षा सहयोग से रिलेटेड है, भारत और किस देश के बीच है? भारत और सेशेल्स के बीच है। मध्य प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत में चीतों के लिए निकुंजों के दूसरा घर चुना गया है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को कूनों के बाद दूसरा घर चुना गया है भारत में चीतों के लिए। चक्रवात दाना जिसने अक्टूबर 2024 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को प्रभावित किया था, उसका नाम किस देश ने किया था? इसका नाम कतर ने रखा था। निम्नलिखित में से संविधान सभा की स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B तक में दिए गए किस खंड का उल्लेख करता है? ट्रिब्यूनल का उल्लेख करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में भारत को ओलंपिक कांस्य पदक दिलाने के बाद फरवरी 2025 में स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? PR श्रीजेश ने जीता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा इससे पहले निम्नलिखित पद पर कार्यरत थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। RBI के किस वरिष्ठ डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? M राजेश्वर राव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 5 दिसंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मनमोहन को नियुक्त किया गया है। ओलिगोसेकेराइड क्या है? ओलिगोसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देता है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एक समय में अनुदान के लिए पात्र विद्वानों की अधिकतम संख्या क्या है? 400 इसकी संख्या हो जाएगा। किस देश ने 2025 में मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय संकेतक में सभी देशों में वैश्विक स्तर पर उच्चतम उपलब्धि का प्रदर्शन करता है? आइसलैंड हो जाएगा। चक्रवात मिचोंग दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य के तट पर आया था? मिचोंग जो है आंध्र प्रदेश के तट पर आया था। हवा महल में जटिल ओवर हैंगिंग बालकनियों की वास्तुकला किस शब्दावली से जाना जाता है? झरोखे के रूप में जाना जाता है। कलिंग स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है जो मंदिर जिसमें एक ऊंचा शिखर यानी कि रेखा देउल और विस्तृत नक्काशी दिखाई देता है? लिंगराज मंदिर में दिखाई देता है। भारतीय उद्योग 1947 से 90 के संदर्भ में SSI का क्या अर्थ है? लघु उद्योग हो यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो जाएगा। राज तरंगनी कश्मीर के राजाओं का एक प्रसिद्ध इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? सभी को पता है, राज तरंगनी के लेखक कल्हण हो जाएगा। भुगतान संतुलन का चालू खाता मुख्य रूप से क्या दर्ज करता है? वस्तु और सेवाओं में व्यापार या निर्यात आयात को संदर्भित करता है। 10 डिग्री चैनल किस 2 द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। किस नदी को ऐतिहासिक रूप से बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। वहीं बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। विदेशी देशों को घरेलू सकल वस्तुओं और सेवाओं के बेचने के कार्य को क्या कहा जाता है? इसे निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहा जाता है। इंडिया ओपन BWF इंडियन ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट किस स्थान पर खेला गया था? KD जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया था। 2023 के सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। भारत की योजना इतिहास में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 से क्या तात्पर्य है? एक पंचवर्षीय योजना के बजाय 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि होना चाहिए। द इंग्लिश पेशेंट के लेखक कौन है? यह बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थापित है और प्रेम, हानि और स्मृति का अन्वेषण करता है। माइकल ओडनटांजी की यह पुस्तक हो जाएगा।
हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में थाट सिस्टम पैरेंट स्केल को व्यवस्थित करता है। किस संगीतकार ने इस प्रणाली को औपचारिक रूप दिया और 10 थाट बनाए और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शिक्षण विधियों को मान्यकृत किया है? विष्णु नारायण भारतखंडे ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर सहयोग करने वाले लोकतांत्रिक शक्तियों का समूह है? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत मिशन में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने के लिए किसको उन्नत करना शामिल है? मौजूदा उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नत करना शामिल है। उस नए कानून का नाम क्या है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का स्थान लिया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इसका स्थान लिया है। 1979 के राष्ट्रीय खेल में राष्ट्रीय खेल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई विषय शामिल थे। 1979 में इन खेलों की मेजबानी किस शहर ने किया था? इसकी मेजबानी हैदराबाद ने किया था। 1952 में लंदन के ग्रेट स्मॉग मुख्य रूप से किसके कारण हुआ था जिससे गंभीर वायु प्रदूषण और हजारों लोगों की मौत हुआ था? कोयला दहन से वायु प्रदूषण के कारण हजारों लोगों की मौत हुआ था। सौर मंडल में किस ग्रह का औसत सतही तापमान सबसे अधिक है जो वायुमंडल में घने CO2 द्वारा ऊष्मा को रोके रखने के कारण होता है? शुक्र ग्रह में जो है औसत सतही तापमान सबसे अधिक है जो वायुमंडल में घने CO2 द्वारा ऊष्मा को रोके रखने के कारण होता है। बच्चों में किस विटामिन की कमी से हड्डियों के खनिजीकरण में गड़बड़ी होता है जिससे नरम हड्डियां और रिकेट्स नामक स्थिति उत्पन्न होता है? विटामिन D की कमी के कारण होता है जिससे रिकेट्स हो जाता है। एथलेटिक्स में 3000 मीटर स्टीपलचेज इवेंट में एक एथलीट पूरी दौड़ में कितने जल कूदों का सामना करता है? 7 जल कूदों का सामना करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का बचा हुआ पार्ट नहीं देख पाए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में सभी वीडियो ऐड है, सभी को जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको 1-2 दिन में जो है PDF मिल जाएगा, इसलिए चिंता मत करिएगा। इसलिए अगर कोई एग्जाम अपने सारा पाना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर मॉक लगाना शुरू कर दिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास है MTS और GD का, इसलिए मॉक लगाना बहुत जरूरी है। जाइए जितना हो सके उतना मौका लगाइए जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।